नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, बेंगलोर पहुंची है हकीम सुलेमान खान साहब की पूरी टीम, जहां पे हम मुलाकात कर रहे हैं बेंगलोर में रहने वाले उन सभी पेशेंट से जो हकीम साहब के नुस्खे अपना रहे हैं, हकीम साहब की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और ख़ुद को रोगमुक्त बना चुके हैं, सेहतमंद हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। तो इसी दौरान आज मैं एक और पेशेंट से मिली हूँ। जी हाँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है मोहम्मद शब्बीर। तो मोहम्मद शब्बीर साहब से हम जानेंगे उनकी सेहत का हाल और ये भी जानेंगे कि उनको क्या कुछ बीमारी थी, हकीम साहब के कौन कौन से ट्रीटमेंट उन्होंने फॉलो किए हैं और अब वो कितना खुद को सेहतमंद महसूस करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आदाब सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपकी उम्र कितनी है, आप करते क्या हैं? मैं मस्जिद में खिदमत करता हूं और मेरी उम्र है 36 साल। ठीक है। घर में कौन कौन है? वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक है। हकीम साहब से आप कैसे जुड़े? हकीम से मेरा जुड़ना हुआ, हकीम मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब से मेरे ताल्लुक़ थे और उनके दवाखाना गए और हम जो है गाड़ी से गिर गए थे, जिसके बिना पर रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगी थी और डॉक्टरों के पास बताए, किसी ने एक्सरे पकड़ाया, किसी ने दवा लिख के दिया और एमआरआई भी किया और उसमें रीढ़ की हड्डी में कुछ नुकसान हो गया, जिसके बिना पर हकीम मुनव्वर साहब के पास हम पहुँचे और उन्होंने हकीम सुलेमान से रब्ता किया और मैंने टीके दवा ली और उसके बाद जो है 4 साल मुसलसल दवा चलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज सेहत याब हूँ और बहुत अच्छा हूँ और हकीम सुलेमान साहब का दवा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदामंद हुआ। टी केयर के अलावा भी आपने कोई और दवाई खाई, किसी और डॉक्टर की या अंग्रेजी दवाइयों का भी आपने सेवन किया? जी, हमने डॉक्टर स्वरूप गोपाल का दवा सेवन किया और उसने जो बताया आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम बताया था और एमआरआई में भी वही प्रॉब्लम आया और उन्होंने कहा आज ऑपरेशन करना पड़ेगा और खर्चा जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर वहाँ से हमने अलग हो गए। फिर हमने हकीम मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब से रब्ता किए, उनके बाद जाके हकीम सुलेमान साहब का दवा लिए और वो दवा मुसलसल 3 साल चलता रहा। उसके बाद जो है फ़ायदा बहुत हुआ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब हूँ और बहुत ही अच्छा हूँ। ठीक है। खुश हैं आप? तकलीफ से छुटकारा मिल गया है? जी, छुटकारा मिल गया है। यूनानी ट्रीटमेंट पे कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, 100% भरोसा है। ठीक है। जब आपकी दिक्कत परेशानी ठीक हुई टी केयर के इस्तेमाल से, तो आपने क्या और लोगों तक भी बताया कि अगर आपको ये दिक्कत है तो ये नुस्खा अपनाइए? ये बहुत सारे लोगों को मैंने बताया है और बहुत सारे पेशेंट जो जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अच्छे हो गए। कभी हकीम साहब से बातचीत हो पाई है? हकीम साहब से बातचीत नहीं हुई, कभी मुलाकात भी नहीं हुई है? मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। आप उनका प्रोग्राम देखते हैं या फिर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं? नहीं, अब तक तो जुड़ा नहीं। अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो ठीक है। हकीम साहब के बारे में आपको किसने बताया था? हकीम साहब के बारे में मौलाना मुनव्वर हकीम साहब ने बताया और उनके तस्वीरें दिखाए और दवाएं दिखाए और उनके दवाएं जो है बहुत ही फायदेमंद है और बहुत सारे लोग जो है अच्छे हो गए हैं और मैं भी सेहत याब हूँ। ठीक है। जब आपको दिक्कत परेशानी थी सर, तो आपको क्या क्या तकलीफ और होती थी? क्या चलने फिरने में भी या काम पे जाने में भी दिक्कत परेशानी होती थी, या फिर आपके जो परिवार में लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होता था? वो क्या सोचते थे कि आप कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? तो वो तकलीफ़ का जो वक्त था वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जब मुझे तकलीफ थी, काम को जाना नहीं होता था, पैर में दर्द था और पैर मुड़े तो बहुत परेशानी होती थी और दवा लेने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया और सेहतमंद हूँ। अभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अभी कोई तकलीफ नहीं है। अब बिल्कुल तकलीफ नहीं। ठीक है। इस बात को मैं कितने साल पुरानी बात समझूं? कब ये तकलीफ थी आपको? ये तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल इस बात को हो गए हैं। और जो आपको प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी ना आपको? जी, रीढ़ की हड्डी। उसमें आपको जब रिलीफ लगने लगा, आराम लगने लगा, तो कितने वक्त में लगा? 4 साल तो देखिए आपने दवाई खाई, लेकिन आराम कब से लगना शुरू हो गया था? जब हमने दवाई ली और हकीम साहब ने कहा कि ये दवाई लीजिए और 15 से 20 दिन के अंदर आपको आधा से आधा कम हो जाएगा और दवा अगर आपको सेट हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल तरीके से आपका इलाज हो जाएगा। अगर दवा सेट नहीं हुआ तो फिर
ऑपरेशन करना ही पड़ेगा करके बोले। अल्हम्दुलिल्लाह 15 ही दिन में आधा का आधा तबीयत अच्छा हो गया और आधा जो है कुछ दिन दवा लेने में अच्छा हो गया। पूरी तरह ठीक हो गया 4 साल के अंदर में तो। जी, यानी 15 दिन के अंदर आपको ये महसूस होने लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और आपकी रीढ़ की हड्डी की परेशानी कितने साल पुरानी थी? वो 5 साल पुरानी। 5 साल पुरानी थी। ठीक है। हकीम साहब से कभी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है, आप उनके किसी शो से भी जुड़े हुए नहीं हैं। बैंगलोर में जो मुनव्वर साहब हैं उनके जरिए आप हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, तो इच्छा रखते हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बात करने की। और इस इंटरव्यू के जरिए अगर आप हकीम साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही आपका ये इंटरव्यू सुनेंगे। बताएं कोई पैगाम उनके लिए। पैगाम नहीं है। अच्छा, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं उनकी दवाइयों के लिए? आपको इतना आराम मिला है? जी जी, हकीम सुलेमान साहब का दवाई लेकर जो है बहुत ही आराम मिला है और बहुत ही अच्छी दवाई है और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है और सबको लेनी चाहिए। क्यों बोले तो डॉक्टर के पास गए तो कोई ऑपरेशन के लिए बोलता है, कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। आखिर वो आदमी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बेकार हो जाता है, यानी पाँव से माजूर हो जाता है, हाथ से माजूर हो जाता है, या फिर गर्दन में मार लगा रहे हैं तो उससे वो यानी बेकार रहता है, बेकाबू रहता है, ठीक नहीं हो पाता है। इसी तरीके से फिर दुनिया से रुखसती हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना शब्बीर साहब को, जिन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी में उन्हें बहुत तकलीफ़ थी, 5 साल पुरानी उनकी तकलीफ़ थी, लेकिन हकीम साहब की टी केयर का इस्तेमाल उन्होंने किया और 15 दिन के अंदर ही उनको ये लगने लगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि दर्द में कहीं ना कहीं उन्हें आराम लगा। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्होंने फॉलो किया है, 4 साल उन्होंने दवाई खाई है और आज देखिए वो कितने सेहतमंद हैं। अब उन्हें ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग भी सेहतमंद हो सकते हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्या पता अगला नंबर आपके घर का हो और आपका और हमारा इंटरव्यू ऐसे ही चल रहा हो, क्योंकि हम आएंगे आपके घर आपकी सेहत का हाल जानने। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।